भाभी नमस्ते। मामी जी नमस्ते। अरे दीदी, आप बताया भी नहीं है आपने कि आप आ रही हो। हाँ भाभी, वो मेरी ननद आई हुई है ना घर पे, तो उन्होंने बोला कि भाभी आप भी 1-2 दिन के लिए अपने घर चले जाओ, मैं तब तक यहीं हूँ, इसलिए मैं आ गई। सही किया आपने जो आ गई। बैठिए आप, मैं आपके लिए चाय वाय बना के लेके आती हूँ। मम्मी, घर पे नानी नहीं है तो कितना सूना सूना सा लग रहा है ना ये घर। हाँ बेटा, सही बोला तूने। मम्मी के ना होने से घर बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये घर हमारा है ही नहीं। उनको जब पता चलता था ना कि मैं घर आई हूँ, तो वो चाहे किसी और के घर भी होती थी, भागी भागी आती थी, इतनी खुश होती थी मुझे देख के, बहुत ज़्यादा। और बोलती थी कि मेरी बेटी कितने दिनों बाद आई है मुझसे मिलने के लिए। कभी कभी तो मुझे मम्मी की बहुत कमी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा। अब तो हमें कोई पूछने वाला भी नहीं है कि घर आ जाओ, घर मत आओ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे आने ना आने से। भाभी तो कभी फ़ोन करके भी नहीं पूछती है कि दीदी तुम आओगी कि नहीं आओगी, इसलिए मेरी हिम्मत सी भी नहीं होती है आने की। पर वो तो तेरी बुआ जिद करने लगी, कोई बात नहीं अपने घर चले जाओ 1-2 दिन के लिए, इसलिए मैं आ गई। दीदी अब महारानी बनी इस सोफे पे बैठी रहोगी या कुछ काम वाम भी करोगी? अब यहाँ रहोगी तो काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि अकेले से मेरे से इतना खाना तो बनेगा नहीं। और हाँ, मुझे अपनी माँ मत समझना कि मैं तुम्हें यहाँ बैठा के खिलाऊंगी और पिलाऊंगी और जो तुम्हारे मन में आएगा तुम वो करोगी, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, भाभी हूँ। तो यहाँ रहना है तो काम करना पड़ेगा। ठीक है भाभी, बताओ मुझे क्या करना है। जाके ना अब किचन में खाना बना लो, क्योंकि मेरे से इतने जनों का खाना नहीं बनेगा अब। ठीक है भाभी, मैं अभी जाती हूँ। अगर आज माँ होती ना तो वो मुझे ना अपने हाथों से गरम गरम खाना खिलाती, मेरे पास बैठती, मुझसे बातें करती, मेरा हाल चाल पूछती, मेरे घर परिवार वाले के बारे में पूछती, और ना तो मुझे कोई काम करने देती। माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता और ना ही माँ की कोई जगह ले सकता है। प्रिया, तू किचन में क्या कर रही है? कुछ नहीं भैया, वो मैं खाना बना रही थी बस सबके लिए। तू खाना क्यों बना रही है? तेरी भाभी है ना खाना बनाने के लिए, वो बना देंगी। अभी बुलाता हूँ मैं उसे। अंजलि, ओ अंजलि। हाँ जी, बोलो क्या बात है। यहाँ प्रिया खाना बना रही है, तुम खाना नहीं बना सकती हो? सुनो जी, मुझे ज़्यादा भाषण देने की ज़रूरत नहीं है, और हाँ, इतने जनों का खाना मुझसे नहीं बनेगा, समझ में आई? कोई बनाए बनाओ, ना बनाए मत बनाओ। और हाँ, अगर तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है ना अपनी बहन की, तो जाके खुद बना लो खाना, मैं नहीं बनाऊंगी किसी के लिए खाना वाना। एक तो यहाँ पे आ जाते हैं लेने के लिए, ये भी नहीं सोचते कि एक भैया है मेरा। शर्म लिहाज तो है नहीं, मुंह उठाया और यहाँ आ गई भगे भगे। अंजलि, ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो? हाँ, सही बोल रही हूँ मैं बिल्कुल, समझ में आई? अगर यहाँ रहना है ना तो काम भी करने पड़ेंगे, मैं अकेले किसी का काम नहीं करूँगी, सब बात है। कोई बात नहीं भैया, आप रहने दो, मैं खाना बना देती हूँ। बैठ के अपना थोड़ी देर कार्टून देख लेती हूँ ना। ओ लड़की, क्या कर रही है यहाँ पे? कुछ नहीं मामी, वो मैं कार्टून देख रही थी बैठ के। इस टीवी के बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा यहाँ पे? हाँ, जिंदगी में कभी तुमने अपने घर पे भी टीवी देखा है जो यहाँ पे टीवी देख रही हो तुम? ये मेरा घर है और यहाँ पे ना मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, समझ में आई? और मामी, मैं तो बस कार्टून देख रही थी थोड़ी देर के लिए। हो, थोड़ी देर के लिए देख रही थी या 1 घंटे से बैठी हुई इसमें देखे जा रही है? हाँ, तुम दोनों माँ बेटी मेरा खून जलाने आ जाती हो यहाँ पे, सही बताऊं। अभी के अभी ये टीवी बंद हो जाना चाहिए यहाँ पे, समझ में आई? और जब नानी थी तो हमसे कितना प्यार करती थी। अब नानी नहीं है तो मामा भी हमसे इतना प्यार नहीं करते और